नंबर लिखाएगा जो जेड लिखाता है। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। वो एक्स के लेफ्ट साइड में नीचे लिखाएगा और उसी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में ही ऊपर एक्स के ऊपर वहां मेरा मास नंबर लिखाएगा। मतलब अगर हमको क्लोरीन का मास नंबर लिखना है तो, या क्लोरीन का पूरा प्रॉपर लिखना है क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन कैसे लिखेंगे? क्लोरीन एटॉमिक नंबर नीचे 17, ऊपर ऊपर क्या होगा 35। फिर दूसरा बोल रहा है 37 भी तो होता है। हाँ 37 भी तो होता है। मतलब क्लोरीन का दो दो है, मतलब एक ही एटॉमिक नंबर है, अलग अलग मास नंबर है। एटो सेम एटम है जिसका मास नंबर अलग हो जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि न्यूट्रॉन, उसका जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड होके ही मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर वही है, प्रोटॉन भी वही है, और मास न्यूट्रॉन बदल जा रहा है जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हो जा रहा है ना। तो मास नंबर चेंज इसी वजह से हो जा रहा है, और उसको बोल दिया गया कि ये आइसोटोप होगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर अगर चेंज हो जा रहा है तो आइसोटोप हो जाएगा। कैसे आइसोटोप हो जाएगा? आइसोटोप का आइसोटोप कैसे हो जाएगा? तो बोला कि भाई क्लोरीन का देख लो ना, क्लोरीन का नीचे एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर एक जगह 35 है। दूसरे क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 37 है। तो तब इसका पता कैसे किया जाएगा कि मास नंबर एग्जैक्टली है क्या? तो बोला गया कि मास नंबर इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना इसका कुछ प्रोपोर्शन इसका उठाएंगे, कुछ प्रोपोर्शन इसका उठाएंगे, और एक फ्रैक्शन में उस सबको ऐड कर देंगे। तो कहा गया कि अच्छा, तो इसको क्या बोला जाएगा? बोला कि इसको फ्रैक्शनल मास नंबर बोला जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि एक एटम में क्लोरीन का जिसका 35 मास नंबर है ना, उसका 75 प्रोपोर्शन है, 75% प्रोपोर्शन है, और जिसका 37 मास है उसका ना 25 प्रोपोर्शन ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 75% ऑफ 35 ले लेंगे और फिर 25% ऑफ 37 ले लेंगे, और इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना आ रहा है मास नंबर। तो वो 35.5 यूनिट आता है। तुम अभी राइट नाउ कैलकुलेट इट, पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। समझ में आया? तो कैलकुलेट कैलकुलेट कर लिए, 35.5 यूनिट आ रहा है। तो हाँ, वही मास नंबर रहेगा, वही फ्रैक्शनल मास नंबर रहेगा क्लोरीन का।